हरे कृष्ण, राधे राधे। भाई जी के बम्बई प्रवास के समय एक विचित्र घटना घटित हुई। भाई जी एक बार किसी कार्यवश इंदौर के पास एक महू नामक नगर में गए। वे पहुंचे तब तक रात्रि हो गई थी। वे एक धर्मशाला में गए और वहां के व्यवस्थापक से रहने के लिए स्थान मांगा। उसने कह दिया, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। भाई जी ने पुनः कहा, मुझे तो केवल रात्रि विश्राम करना है, कोई भी छोटा स्थान भी दे दे तो काम चल जाएगा। व्यवस्थापक ने कुछ रुखाई के साथ कहा, आपको एक बार कह दिया ना, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है, जाइए किसी होटल में ठहर जाइए। होटल में ठहरने का तो भाई जी के लिए प्रश्न ही नहीं था, अतः वे चुपचाप बाहर आ गए। वे सोचने लगे, काफी देर हो गई है, पर शेष रात्रि को गुजारने के लिए कहीं विश्राम तो करना ही है। उनकी दृष्टि धर्मशाला के पास एक स्थान पर गई। वहां जाकर देखा तो एक अस्तबल था। एक किनारे घोड़ा बांधने का स्थान था, दूसरे किनारे खाली था। भाई जी ने सोचा, यही रात्रि विश्राम किया जाए। उन्होंने उस स्थान को हाथ से ही साफ किया। दिन भर के थके हुए थे, बिस्तर खोला और बिना खाए पिए ही सो गए। थकान के कारण सोते ही उन्हें नींद आ गई। उस धर्मशाला का मालिक बड़ा आस्तिक एवं धर्मपरायण था। उसी रात्रि में उसे स्वप्न हुआ, भगवान कह रहे हैं, तुम्हारी धर्मशाला के पास जो अस्तबल है उसमें मेरा एक भक्त भूखा सो रहा है। तुम जाकर उसके खाने पीने और ठहरने सोने की समुचित व्यवस्था करो। धर्मशाला के मालिक की नींद खुल गई। वे हड़बड़ाकर उठे, रात्रि में तत्काल धर्मशाला आए और देखा कि बगल के अस्तबल में एक व्यक्ति सो रहा है। स्वप्न की बात सच्ची देखकर हृदय गदगद हो गया। प्रभु की अद्भुत अनुकंपा देखकर भाव विभोर हो गया। निकट जाकर बड़े आदर से भाई जी को जगाया, आदर से प्रणाम किया। भाई जी ने बड़े प्रेम से पूछा, आप कौन हो? इस समय आपका आना कैसा हुआ? मेरे लायक कोई बात हो तो कहिए। उसके मुख से भाव विभोर अवस्था में शब्द ही नहीं निकल रहे थे, नेत्र सजल हो रहे थे। उसी अवस्था में भाई जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। भाई जी ने उसकी पीठ हाथ से सहलाते हुए कहा, कहिए क्या बात है? कुछ रुककर उसने कहा, आपकी कृपा से आज मुझे भगवान ने अपना लिया और अपने भक्त की सेवा सौंपी है। फिर स्वप्न की सारी घटना सुनाकर उसने बिस्तर अपने हाथ में समेट लिया और भाई जी को अपने साथ चलने की प्रार्थना की। भाई जी को उसका आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। अपने घर लाकर भाई जी को भोजन कराया एवं वही शयन की व्यवस्था की। दोनों के हृदय प्रभु अनुकंपा से आप्यायित थे। राधे राधे, हरे कृष्ण।